आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से रेट लॉ एक्सप्रेशन। हमने अभी ये जाना जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है। लेट सपोज मैं एक सिंपल केमिकल रिएक्शन ले रही हूँ, एक्स प्लस वाई गिव्स प्रोडक्ट। और अगर इसके लिए मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखती हूँ तो इनिशियली वी हैव reactant X and Y, concentration is maximum, and as time proceed reactant concentration will decrease and product concentration will increase, right? ऐसा ही होता है। अब हम लोगों ने 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है और यू कैन से कि हम 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ चुके हैं। तो हम बात करते हैं जरा केमिकल इक्विलिब्रियम से लॉ ऑफ मास एक्शन की। लॉ ऑफ मास एक्शन इट वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। याद आया ये बात? आई होप याद आई होगी। लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज गिवन बाय द गुलबर्ग एंड बागे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ डाटा नहीं था, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। और सेकेंड थिंग, इट वॉज एप्लीकेबल टू सिंपल रिएक्शंस। सिंपल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जो सिंगल स्टेप में हो, राइट तो क्या चीज़ ध्यान रखनी है? एक केमिकल रिएक्शन जो लॉ ऑफ मास एक्शन हम पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, जो गुलबर्ग और बागे ने दिया था, ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था और सिंपल रिएक्शंस के लिए था। तो ये था क्या? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant, each raised to power equal to its stoichiometric coefficient. क्या कहता है ये लॉ ऑफ मास एक्शन? क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है, लेट सपोज मैं इसी जनरल केमिकल रिएक्शन की बात करती हूँ, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर मोर देन वन रिएक्टेंट है तो हम कह देते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लाइक दिस। ओके, ईच रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आई होप ये चीज़ें आपको याद आई होंगी। तो हम यहाँ पर भी जरा चेंज कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of reactant each raised to power equal to its stoichiometric coefficient। मतलब लेट सपोज जितना भी रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं सभी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये थ्योरेटिकली बोला गया। हमने देखा लेट सपोज 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर देयर, इट मीन्स स्टोइकियोमेट्री वैल्यू क्या हो गई 4 और पार क्या हो जाएगी 4। लेट सपोज 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर देयर, तो पार क्या बन जाएगी 2। इट मीन्स ऑल द रिएक्टेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड। ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो एक थ्योरेटिकली बोला गया, थ्योरेटिकली कहा गया कि ऐसा होता है। बट जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यूज नहीं पाई गई। एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया? बट एक्सपेरिमेंटली rate
do not depend upon all the concentration terms of reactant always। मतलब स्पेशली क्या बोला गया कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि रेट हमेशा ही सभी कंसंट्रेशन टर्म्स पर डिपेंड करे रिएक्टेंट की, ऐसा हमेशा नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूफ किया गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि रेट ऐसा नहीं है कि जितनी भी कंसंट्रेशन, जितनी भी रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री है, रेट उन सभी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पर डिपेंड करेगा। पॉसिबिलिटी है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये एक प्रूफ दिया गया, एक्सपेरिमेंटली ये बोला गया कि रेट हमेशा एक्चुअल कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करता है। राइट तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस था दोनों में, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसे बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो बेसिक डिफरेंस था वो ये क्या कहता था, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट डू नॉट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्या कहता है, रेट डिपेंड अपॉन द, रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट at which rate actually depend। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये कहता है कि रेट एक्चुअली जिन कंसंट्रेशन टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है उन्हीं को हमें कंसीडर करना है, अदरवाइज सभी कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट को कंसीडर नहीं करना है। अब ये बेसिक डिफरेंस के अकॉर्डिंग दो चीज़ निकल के आती हैं, एक तो आता है लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा है रेट लॉ एक्सप्रेशन। बेसिक डिफरेंस, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि रेट डिपेंड अपॉन द ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स एंड इट वाज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, बट रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा रेट डिपेंड अपॉन द एक्चुअल कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ एस्पेक्ट है। राइट तो इन दोनों को डिफरेंस ध्यान रखना है। लेट सपोज मैंने सेम रिएक्शन को ही कंसीडर किया हुआ है, अगर मैं कहती हूँ लेट सपोज एक्चुअली रेट डिपेंड अपॉन अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड बीटा कंसंट्रेशन ऑफ वाई। राइट तो रेट क्या बन जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर अल्फा एंड वाई कंसंट्रेशन टू द पावर बीटा। इट मीन्स जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये नहीं देखा गया कि एक्स की स्टोइकियोमेट्री अगर स्मॉल एक्स है तो सारा का सारा एक्स की पार बन जाएगी। नो, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि रेट डिपेंड कर रहा था अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ द एक्स एंड बीटा कंसंट्रेशन ऑफ द वाई। एक्स एंड वाई मतलब स्मॉल एक्स एंड वाई, दीज स्टोइकियोमेट्री मे बी इक्वल टू अल्फा एंड बीटा एंड मे नॉट बी। मतलब ये अल्फा एंड बीटा इन स्टोइकियोमेट्री के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स पर, एक्सपेरिमेंट में क्या फाइंड आउट होता है। अब रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, कुछ डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं रिएक्टेंट्स की, और इसी को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, और इन शॉर्ट इट इज नोन एज रेट लॉ। तो यू मस्ट नो व्हाट इज रेट लॉ। रेट लॉ में हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट which raised to power exponent which may or may not be equal to its stoichiometric coefficient। तो डेफिनेशन क्या बनती है रेट लॉ एक्सप्रेशन की, देखते हैं अभी जरा। सबसे पहले तो हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हो तो रेट इज इक्वल्स टू के
x to the power alpha, y to the power beta. And now what is k? Proportionality constant. इसे क्या बोला जाता है? It is rate constant और velocity constant. एक और नेम है इसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. अभी इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या बनती है ये डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू इट, रेट of reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactant which raised to power some exponent which may or may not be equal to stoichiometric coefficient. Right, and according to it, rate depend actually is experimental aspect. रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटली जिन भी कंसंट्रेशन टर्म पर रेट डिपेंड करता है उन्हीं को बोलते हैं रेट लॉ. अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट की. अगर मुझे रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो डेफिनेटली मोलर कंसंट्रेशन को मैं यूनिटी मान लेती हूँ. तो लेट्स सपोज इन एक्सप्रेशन फर्स्ट molar concentrations taken as unity. तो उस केस में क्या बनता है? रेट इज इक्वल्स टू के, राइट. इट मीन्स व्हाट? रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं. अब क्या डिफाइन करते हैं? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशंस आर टेकन एज यूनिटी. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही तो देखेंगे. तो अगेन जरा इसको भी डिफाइन कर लेते हैं. क्या डिफाइन करते हैं? रेट कांस्टेंट इज डेफिनेशन करते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और एट गिवन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन, right, when molar concentrations of reactant taken as unity. हमने क्या ले लिया था? मोलर कंसंट्रेशन को यूनिटी लिया था. उस केस में K इज इक्वल्स टू व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी. तो अगर डिफाइन करने के लिए आए तो ऐसे डिफाइन किया जा सकता है. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट? हमें यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है, ROR इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. हम ये कह सकते हैं ROR इज इक्वल टू व्हाट? रेट कांस्टेंट. इट मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर द रिएक्शन.
राइट। जितना ज़्यादा हाई वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, उतनी ही रिएक्शन रेट फास्ट होगा। ओके, सेकेंड इज व्हाट, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन रेट कांस्टेंट वैल्यू विल रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन चेंज, रेट कांस्टेंट वैल्यू चेंज। फॉर सेम केमिकल रिएक्शन रेट कांस्टेंट वैल्यू विल रिमेन सेम, बट यहाँ पर भी एक चेंज है। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए भी तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पर। टेम्परेचर चेंज करने पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर टेम्परेचर चेंज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इसका मतलब रेट कांस्टेंट विल फर्दर इंक्रीज। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये तो है कि एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट वैल्यू सेम है बट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं फॉर सेम रिएक्शन, पर यहाँ पर एक चेंज भी है, फॉर सेम रिएक्शन के वैल्यू चेंज एज टेम्परेचर चेंजेस। क्लियर हो गया ये पॉइंट? कैसे? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए ही तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होने पर रेट कांस्टेंट भी चेंज। कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट सेम पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए, बट टेम्परेचर चेंज करने पर फर्दर रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगेन, unit of rate constant depend upon order of reaction। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसे हम कंसीडर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही आएगा। इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पार्ट्स हैं इन्हीं का सम कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। राइट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं अभी बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसे आप बस ये ध्यान रखिएगा कि यूनिट जो होती है रेट कांस्टेंट की वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। एंड वन मोर कैरेक्टरिस्टिक इज दैट फॉर सेम रिएक्शन रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब रेट कांस्टेंट do not depend upon concentration। कंसंट्रेशन तो हमने ऑलरेडी यूनिटी ले रखी है, तो रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये तो था रिगार्डिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। इन शॉर्ट एक बार और देखते हैं जल्दी से। मैंने आपको ये बताया अभी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन बताते टाइम मैंने आपको ये बताया कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। और सबसे पहले इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए गुलबर्ग और वागे ने थ्योरेटिकली ये एस्पेक्ट देखते हुए लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to product of molar concentration of reactant, all the molar concentration of reactant। और all the molar concentration हमें कैसे शो करनी है, स्टोइकियोमेट्री को एज पार लेना है। राइट, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा नहीं है कि जितनी भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की सभी पर डिपेंड करता हो। पॉसिबिलिटी है सब पर करता हो, पॉसिबिलिटी है सब पर ना करता हो। तो एक्सपेरिमेंटली एक्चुअल में रेट जितने कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है वो एक्सप्रेस किया गया रेट लॉ के थ्रू, और इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे सेम रिएक्शन में ही अगर मैं कहूँ कि एक्सपेरिमेंटली रेट
स्मॉल एक्स कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ना करके अल्फा कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही मैं वाई रिएक्टेंट के लिए बोलती हूँ कि बीटा कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो नाउ स्टोइकियोमेट्रीज आर नॉट एक्स एंड वाई ऑन विच रेट डिपेंड। रेट डिपेंड ऑन व्हाट? अल्फा एंड बीटा कंसेंट्रेशन टर्म्स ऑफ द एक्स एंड वाई। दैट्स राइट। तो यहाँ पर रेट किस पर डिपेंड कर रहा है? जो एक्सपेरिमेंटली एक्चुअल में रेट डिपेंड किया, हमें वही एक्सप्रेस करना है, और जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वही एक्सप्रेस करता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, कांस्टेंट यूज़ करते हैं, इसे बोलता है रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, सो मैनी नेम्स। तो यहाँ पर अगर मुझको डिफाइन करना है कि रेट लॉ क्या है, तो रेट लॉ क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर एक्सपोनेंट which may or may not be equals to stoichiometric coefficient। जो कॉफिशिएंट के स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, एंड इट डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट। और ये किस पर डिपेंड करता है? एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट पर डिपेंड करता है। लेट सपोज अब मुझे रेट कांस्टेंट को बताना है क्या है, तो डेफिनेटली मोलर कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मान लेते हैं। तो उस केस में क्या आता है? रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। इट मीन्स व्हाट? रेट कांस्टेंट क्या हुआ? रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी बट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट। तो रेट कांस्टेंट क्या का हो गया? एट गिवन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी। अब रेट कांस्टेंट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? हमें पता लग रहा है कि रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है? रेट ऑफ रिएक्शन के। इसका मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितना ज़्यादा हाई होगी उतना ही फास्टर रिएक्शन होगी, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, राइट। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, उस सेम रिएक्शन के लिए टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया टेम्परेचर चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, जिसका मतलब रेट कांस्टेंट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। रेट कांस्टेंट वैल्यू डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और उन क्वेश्चंस में सीधे सीधे कंसंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और पूछा जाता है कि वैल्यू क्या होगी, रेट कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी। तो अगर कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी है तो रेट कांस्टेंट कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और यूनिट रेट कांस्टेंट की किसके बेसिस पर बताएंगे हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पर बताएंगे। अब ऑर्डर क्या होती हैं इसे कंसीडर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।